जे माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्म छोड़कर आप मेरे शरण में आ जाइए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। सभी धर्मों को त्याग दीजिए, आप मेरे शरण में आ जाइए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, किसी तरह की इसमें संदेह मत करो। तो इसका मतलब क्या है भाई? सब धर्म छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। इसके एक सज्जन विद्वान व्याख्या कर रहे थे कि सभी धर्म छोड़ के, सभी देवी देवताओं की पूजा छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अब सभी देवी देवताओं को छोड़ के किसकी शरण में आ जाओ? दोनों का एक परमेश्वर ही है जो सभी रूपों में कभी कृष्ण बनकर आए, कभी राम बनकर आए, कभी बुद्ध बनकर आए। तो इस तरह से आप बहुत रूपों की पूजा मत कीजिए, एक रूप की पूजा कीजिए, निराकार ब्रह्म की। ये सब उसी तरह से जैसे सब धर्म देवताओं की पूजा, वैसे ये सब भटकाने वाली बातें समझ में आने दीजिए क्या करना चाहते हैं। एक परमेश्वर सभी प्राणियों के अंदर रहता है, सभी देवी देवताओं के अंदर, वही तो समाहित है, वही तो सब काम कर रहा है अलग अलग रोल में। वही ब्रह्मा बनकर रचना कर रहे हैं, वही विष्णु बनकर पालन कर रहे हैं, वही शिव बनकर सब कुछ रक्षा दे रहे हैं। तो उन्हीं को सब जगह देखिए और उन्हीं एक की उपासना कीजिए। सभी आडंबरों में अलग अलग मत पड़िए, अलग अलग देवताओं को, किसको क्या चढ़ता है, किसको क्या चढ़ता है, किसको क्या चढ़ता है। सबको एक ही चीज चढ़ता है, वो है अच्छाई, धर्म। बुराई कोई नहीं स्वीकार करता। तो ये मतलब हुआ कि सब में एक परमेश्वर का अनुभव कीजिए, और वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस्लाम ने एक ही अल्लाह को माना, ईसाइयत ने एक गॉड को माना, इसी तरह से हम भी एक ही परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन बाकी सब उसी के रूप हैं। हम किसी के पुत्र हैं, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी के दादा बनेंगे, किसी के मौसा जी बनेंगे, किसी के मामा जी बनेंगे। हम अनेक थोड़ी है, हम एक ही है। एकस तुम सर्वरूप भाग, तुम एक हो और सभी तुम्हारे रूप हैं। तो इस तरह से एक ही परमात्मा सब जगह है। हम एक ही परमात्मा को देखते हैं सबके अंदर। और जिसी परमात्मा से आदमी थोड़ा सा दूर हटता है, शैतान उन्हें दबोच लेता है, शैतानी करने लगता है। तो परमात्मा की शरण में रहिए और परमात्मा बने रहिए, देवता बने रहिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए। आप परमात्मा से दूर हटेंगे, शैतान आपको कब्जे में ले लेगा, आपके हृदय सिंहासन पर शैतान बैठ जाएगा और आपसे शैतानी करवाएगा, फिर आप नरक के भागी होंगे। तो एक ही ईश्वर है ये मानकर उसी को सब जगह देखिए और एक ही उपासना कीजिए। सबको पसंद है अच्छाई, सबको पसंद है धर्म, सबको पसंद है सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया। सब अच्छाइयाँ ही उनको पसंद है। अच्छाई से ही ईश्वरत्व की प्राप्ति होती है। गुडनेस इज दी गॉडनेस। जय हिंद, जय भारत।